सो टू मेक द बॉल वी नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. बॉल बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है. तो मैं इस तरीके से अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. मैं अपनी इंडेक्स फिंगर पे यार्न को रोटेट करती हूँ 2 बार इस तरीके से, और फिर अपनी मिडिल फिंगर और थंब से मैं उसे पकड़ लेती हूँ. फिर मैं नीडल जो है वो फर्स्ट वाला जो ये लूप है इसमें डाल के दूसरे वाले लूप को पुल कर लेती हूँ और फिंगर से स्लाइड ऑफ करके चेन 1 कर लेती हूँ. So this is the way I make my magic circle, but you can make your magic circle in whichever way you find it convenient. कोई भी वे आपको जो convenient लगता है आप उस वे से अपना magic circle बना सकते हो. बहुत तरीके magic circle बनाने के, तो जिसको जो convenient लगता है वो वाला भी यूज़ कर सकता है. अब हमने magic circle में 6 single crochet stitches बनाने हैं. We need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. So we'll go in the magic circle. needle को magic circle में डालेंगे. yarn over, pull up a loop, yarn over करके loop pull करेंगे. Now we have 2 loops on our needle. हमारी नीडल में 2 लूप्स हैं. यार्न ओवर, पुल थ्रू, बोथ ऑफ देम, दोनों में से निकाल लेंगे. ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे स्टिच है. तो मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाने वाली हूँ. आई विल ऐड माय स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच. तो हमें यहाँ पे टोटल 6 स्टिचेस बनानी है. वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. वी हैव ऑलरेडी मेड 1, एक हमने बना लिए. सो ये 2, ये दूसरी वाली हो गई, 3, थर्ड स्टिच, 4, 5 एंड 6. तो ये 6 हमने बना लिए सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो अब हम इसको yarn tail को पुल करके मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे. विल पुल द yarn tail एंड क्लोज द मैजिक सर्कल. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. सो आई रिमूव माई स्टिच मार्कर फ्रॉम द फर्स्ट स्टिच एंड स्लिप स्टिच टू जॉइन. तो पहली वाली जो स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स राउंड नंबर 1. राउंड नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. अब इस राउंड में हमने हर एक जो स्टिच है हमारी उसमें 2-2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. तो हमारे पास यहाँ पे जो 6 स्टिचेस हैं उसको हमने टोटल 12 कर देनी है. तो हर स्टिच में हम 2-2 स्टिचेस बनाएंगे. सो वी नीड टू डू एन इंक्रीज इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. सो वी वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. सो विल गो इन टू द फर्स्ट स्टिच, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. ये पहला सिंगल क्रोशे स्टिच है तो मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. आई हैव एडेड माई स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच. We need to make one more single crochet stitch into the same stitch. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल crochet stitch बनाएंगे. 2 single crochet stitches into the next stitch. next stitch में 2 single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. 2 single crochet stitches into the next. next में भी 2 single crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. 2 into the next. next में भी 2 बनाने हैं हमने. 1 and 2. नेक्स्ट वाली में भी 2 बनाने हैं. 2 इंटू द नेक्स्ट स्टिच, 1 एंड 2 एंड 2 इंटू द लास्ट स्टिच. लास्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 एंड 2. अब हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है पहली वाली स्टिच से. तो मैं स्टिच मार्कर निकाल लेती हूँ और स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर लेंगे. तो ये कंप्लीट होता है हमारा राउंड नंबर 2. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 हमने वाइट कलर यार्न से करना है. वी नीड टू यूज़ आर वाइट कलर यार्न फॉर राउंड नंबर 3. तो मैं यहीं पे अटैच करी हूँ इसे. सो वील ऐड आर वाइट कलर यार्न टू द स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ना उसी वाली स्टिच में जाएंगे और वाइट कलर वाली यार्न अटैच कर लेंगे. रेड यार्न को पुल करके टाइट कर लेते हैं. और अब हम इस राउंड के लिए वाइट कलर यूज़ करेंगे. विल बी यूजिंग वाइट कलर फॉर दिस राउंड. तो चेन 1 कर लेते हैं पहले. चेन 1 एंड वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. कोई इंक्रीज नहीं करना हमने, सिर्फ एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करना है. हमारे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं. हर एक स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. तो उसी स्टिच से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था. सो विल बिगिन विद द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. 1 and you don't need to add a stitch marker because we have changed the color, so it's very easy to know which is the first stitch. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो 12 स्टिचेस में हमने
एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया. एंड दिस इज़ नॉट अ स्टिच, दिस इज़ द स्लिप स्टिच ऑफ द प्रीवियस राउंड. सो डोंट वर्क एनी स्टिच इन द स्लिप स्टिचेस. तो जो भी स्लिप स्टिच होते हैं हमारे, वो दिखते बिल्कुल स्टिच की तरह है, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टिच समझ के, उसमें एक और स्टिच कर देते हैं, बट उससे हमारा स्टिच काउंट में गड़बड़ी हो जाएगी. तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हम काउंट करते करते करें, ताकि हम ये स्लिप स्टिच में कोई भी स्टिच ना करें. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर नॉट वर्किंग एनी स्टिच इन द स्लिप स्टिचेस दैट वी हैव मेड. सो हियर वी हैव डन 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. नाउ विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच एंड स्लिप स्टिच टू जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. नाउ वी अगेन नीड टू ऐड आर रेड कलर यार्न. फिर से हमें अपनी रेड कलर यार्न ऐड करनी है, और वाइट हमें और नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू कट माई वाइट कलर यार्न बिकॉज वी डोंट नीड इट एनी मोर. एंड वी कंटिन्यू विथ आर रेड कलर. रेड कलर से कंटिन्यू करेंगे. चेन वन यूजिंग द रेड कलर दैट वी हैव, बिकॉज वी डिड नॉट कट इट, सो वी ऑलरेडी हैव इट देयर. हमने कट नहीं की थी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको चेन वन करके ज्वाइन कर लेंगे. और ये वाइट वाली यार्न को मैं पुल करके टाइट कर दूँगी इस तरीके से. नाउ वी नीड टू चेन वन अगैन. एक और चेन बनाएंगे हम रेड कलर से, और हर एक स्टिच में हमने फिर से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. वी नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. एंड वील स्टार्ट फ्रॉम द स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था, उसी वाली स्टिच से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is a slip stitch. We don't have to work any stitch in there. तो यहाँ पे हम slip stitch में कोई भी stitch नहीं करेंगे. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली stitch पे slip stitch करके join कर लेंगे. And this completes our round number 4. Round number 4 हमारा complete हो गया है. और ये जो yarn tails हैं, इसको हम अंदर ही छोड़ देंगे इस तरीके से, because anyhow हमें ऊपर से close कर देना है, तो वो बाहर दिखेंगी नहीं. So we'll put the yarn tails all in so that it won't be seen outside. अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है. राउंड नंबर 5. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. नाउ वी नीड टू डू डिक्रीजेस. अब हमें डिक्रीजेस करने हैं. हमारे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं, हमें इनको 12 को 6 में कन्वर्ट करना है. वी नीड टू कन्वर्ट दीज 12 स्टिचेस इनटू 6 स्टिचेस. सो वी नीड टू डू 6 डिक्रीजेस फॉर दैट. इसके लिए हमें 6 डिक्रीजेस करने हैं. अब डिक्रीजेस किस तरीके से होंगे? पहली वाली स्टिच में जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक लूप पुल करेंगे. विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच, यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, वी वोंट कंप्लीट द स्टिच. विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. दूसरी स्टिच से भी नेक्स्ट वाली स्टिच से एक लूप पुल कर देंगे. तो अब आप देखेंगे हमारे पास 3 लूप्स हैं. वी हैव 3 लूप्स. विल यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल देंगे. तो इस तरीके से हमने डिक्रीज कर दिया. वी हैव डन अ डिक्रीज. वी नीड टू डू अ टोटल ऑफ 6 डिक्रीजेज इन दिस राउंड. इस राउंड में हमें टोटल 6 डिक्रीजेज करने हैं. तो एक हमने कर दिया, अब हमने 5 और करने हैं. तो वो भी इसी तरीके से होंगे. अब नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं, वो उनको हम डिक्रीज करेंगे. सो विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप. यार्न ओवर करके लूप पुल करेंगे. उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे, विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. एक और लूप पुल करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेंगे. फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम डिक्रीज करेंगे. विल डिक्रीज द नेक्स्ट 2 स्टिचेस, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अ लूप. नेक्स्ट स्टिच से लूप पुल करेंगे. उसकी साथ वाली स्टिच से लूप पुल करेंगे. विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अ लूप एंड यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तीनों में से निकाल लेंगे. फिर से एक और डिक्रीज करते हैं हम. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, लूप पुल करेंगे. उसकी साथ वाली स्टिच में जाके लूप पुल करेंगे. पुल अप अ लूप फ्रॉम द नेक्स्ट स्टिच, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेंगे. अब फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमने डिक्रीज करना है. गो इन, पुल अप अ लूप, लूप पुल करेंगे. नेक्स्ट स्टिच से लूप पुल करेंगे. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अनदर लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. लास्ट 2 स्टिचेस रह गई है हमारी. लास्ट 2 स्टिचेस आर लेफ्ट. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, लूप पुल करेंगे. उसकी साथ वाली स्टिच में जाएंगे, लूप पुल करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तो इधर हमने 6 डिक्रीजेस कर दिए. ये जो है ये हमारा स्लिप स्टिच है. दिस इज़ आर स्लिप स्टिच. वी डोंट हैव टू वर्क इन देयर. वहाँ पे हमें कोई स्टिच नहीं करनी. पहली वाली स्टिच जहाँ से हमने स्टिच मार्कर लगाया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. सो विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच वेयर वी एडेड आर स्टिच मार्कर and we'll slip stitch to join. And this completes our round number 5. Round number 5 हमारा complete हो गया है. Now we need to do our round number
6 विच इज़ वी नीड टू जस्ट क्लोज द ओपनिंग, तो ओपनिंग हमने क्लोज करनी है। सो चेन 1 फासन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल, चेन 1 करके हम थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ के इसे कट कर देंगे, और जो लास्ट राउंड है वो हम टेपिस्ट्री नीडल से करेंगे। विल डू आर लास्ट राउंड यूजिंग आर टेपिस्ट्री नीडल। सो बिफोर दैट वी नीड टू ऐड आर फिलिंग ऐड करनी है इसमें, पॉलीफिल, कॉटन या थोड़ी सी रियान स्ट्रैंड्स, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। यू कैन ऐड कॉटन, यू कैन ऐड पॉलीफिल, और यू कैन ऐड योर yarn strands if you have the yarn strands that are left after doing a project, you can even add that. So I'm going to add polyfill. Don't need much of the stuffing, just little bit. तो थोड़ी सी ही स्टफिंग चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें। तो इसको हम फिल कर देते हैं, और फिर उसके बाद टेपिस्ट्री नीडल की मदद से हम जो ओपनिंग है उसे क्लोज कर देंगे, और हमारी बॉल हो जाएगी रेडी। तो देखिए कितनी ईजिली बन के रेडी हो गई है। बस थोड़ी सी और फिलिंग, बहुत ज़्यादा नहीं भरनी हमने, थोड़ी सी फिलिंग डालनी है उसमें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और ऑल वाला बटन दबा देना, ताकि मैं कुछ भी पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ कोई चीज़ चाहिए आपको बनाने के लिए, कुछ सीखना है, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ का ट्यूटोरियल आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस चीज़ का ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूं। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया है। आई डोंट वांट टू ऐड इन मोर, काफ़ी भर गया ये। नाउ विल टेक आवर टेपिस्ट्री नीडल एंड वील थ्रेड आवर नीडल। तो टेपिस्ट्री नीडल लेके इसे हम ये वाली जो यार्न टेल है इससे थ्रेड कर लेते हैं। एंड नाउ वी नीड टू क्लोज द ओपनिंग। तो ये वाली जो ओपनिंग है उसे हम क्लोज करेंगे, और वो कैसे होगा, इस तरीके से कि हमने हर एक स्टिच के फ्रंट लूप में, ये देखिए ये जो है ना ये फ्रंट लूप है, और जो आपके ऑपोजिट साइड पे होता है वो बैक लूप होता है। दिस इज़ द फ्रंट लूप एंड दिस इज़ द बैक लूप। सो वी नीड टू गो इन टू द फ्रंट लूप्स ऑफ ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। यहाँ पे हमारे पास 6 स्टिचेस हैं, तो हम हर एक स्टिच की फ्रंट लूप में जाएंगे। ओप्स सॉरी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में जाएंगे, ये सेकेंड स्टिच है हमारा। नाउ विल गो इनटू द फ्रंट लूप ऑफ आवर थर्ड स्टिच, नाउ इनटू द फ्रंट लूप ऑफ आवर फोर्थ स्टिच, नाउ इनटू द फ्रंट लूप ऑफ आवर फिफ्थ स्टिच एंड फ्रंट लूप ऑफ आवर सिक्स्थ स्टिच। तो इस तरीके से हम हर एक स्टिच की फ्रंट लूप में से हमने नीडल को निकाल ली। Now we just need to pull our yarn tail and you can see the opening will close. तो इस तरीके से जब हम yarn tail को पुल करेंगे, ये देखिए ये हमारी ओपनिंग क्लोज हो गई। Now we don't need to make any knots, हमें कोई knots नहीं बनाने, इसको टाइटली पुल करेंगे, ये क्लोज हो गया। We'll go in, come out from the bottom. टॉप से जाएंगे, बॉटम में से निकालेंगे। अब फिर यहाँ से जाएंगे, टॉप में से निकाल लेंगे केयरफुली। इसको हम 3-4 बार करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर लेंगे। विल डू दिस 3 to 4 टाइम्स एंड देन विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न। इससे क्या होता है कि जो भी आपने किया होता है काम, वो बहुत सिक्योर हो जाता है, खुलता नहीं है, और नॉट भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे इस तरीके से सिक्योर करना ज़्यादा पसंद है रैदर देन मेकिंग नॉट्स, क्योंकि नॉट्स बनाने से फिर वो नॉट्स दिखते हैं। यूजुअली अमीगुरुमीज़ में अगर आप नॉट्स बनाओगे वो दिखेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो सिक्योर भी हो जाता है और फिर दिखती भी नहीं है नॉट्स। तो ये बेस्ट वे है करने का। अब एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे, विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न फ्रॉम हियर, और ये देखिए हमारा बॉल भी बन के रेडी हो गया है। अब बस हमें की रिंग्स लगाने हैं, और इन तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे, और हमारा क्रिकेट स्पेशल की रिंग हो जाएगा रेडी। तो अब हमें इन तीनों चीज़ों को एक साथ की रिंग में लगाना है। वी नीड टू ऐड ऑल दीज 3 थिंग्स टू द की रिंग। तो उसके लिए हमें एक तो नॉर्मल की रिंग चाहिए इस तरीके का, जिसमें रिंग हो और ये चेन हो। वी नीड अ नॉर्मल की रिंग लाइक दिस विद अ चेन एंड हुप, एंड देन वी नीड अ चेन लाइक दिस। इस तरीके की हमें चेन चाहिए जहाँ पे हम बॉल अटैच करेंगे, एंड इस तरीके के हमें ये रिंग्स चाहिए, इस तरीके के जो रिंग्स आते हैं ना, ये वाले रिंग्स चाहिए होंगे हमें। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप नॉर्मल जो हुक वाले की रिंग्स आते हैं इस तरीके के, ये देखिए इस तरीके की जो की रिंग्स आते हैं ना, आप ये भी लगा सकते हो। ये देखिए इस तरीके के जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तो ये है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके पास इस तरीके के हैं तो आपने कैसे इन तीनों चीज़ों को एक साथ अटैच करना है। सो आई शो यू हाउ टू अटैच ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर। तो सबसे पहले हम इस तरीके का एक ले लेंगे, और जर्सी लेंगे पहले अपनी,
आई नीड टू ऐड आर हुप टू द जर्सी. जर्सी पे इसको लगा लेते हैं स्टिच के थ्रू इस तरीके से. आगे पीछे देख लीजिएगा कि दोनों जगह ये चला गया है. देन वील ऐड आर की रिंग. ये वाला जो की रिंग है ना, चेन और रिंग वाला, ये हम इसमें लगा देंगे और फिर प्लायर की मदद से इस रिंग को हम क्लोज कर देंगे. विल क्लोज द रिंग यूजिंग आर प्लायर. क्योंकि अगर आपके पास हुप वाले रिंग्स होंगे ना, फिर आपको प्लायर की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव दोज हुप रिंग्स देन यू द हुक वंस देन यू डोंट नीड द प्लायर ऑल्सो. इस तरीके से इसे हम क्लोज कर देंगे. इसको टाइटली बंद कर देते हैं ताकि ये खुले नहीं. ये देखिए ये बंद हो गया. नाउ आई जस्ट रोटेट द रिंग एंड पुट इट इनवर्ड्स. इसको अंदर की तरफ रख दूंगी मैं. इसको भी थोड़ा टाइट कर देते हैं. ये वाला भी थोड़ा लूज़ लग रहा है मुझे, तो इसको भी मैं टाइट कर देती हूँ ताकि ये खुले नहीं. चलिए, तो ये जर्सी हमारी लग गई है रेडी की रिंग में. ये देखिए, अब हमें बॉल और बैट अटैच करना है. तो अब बॉल लेंगे हम और एक इस तरीके का हुक लेंगे. विल टेक अ हुक और इसको हमें यहाँ वाइट वाले पोर्शन पे अटैच करना है. वी नीड टू ऐड दिस टू द वाइट पोर्शन. तो यहाँ पे जो वाइट वाली स्टिचेस हैं, इनमें से किसी एक स्टिच में हम इसे लगा देंगे इस तरीके से. सो विल पुट इट थ्रू वन ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. देन वील ऐड आवर रिंग. फिर हम ये रिंग ऐड करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे. विल क्लोज दिस. मैं वीडियो पे पूरा करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो. अगर आप प्रॉपर्ली देख लोगे तो आपको पता होगा कि इसको किस तरीके से लगाना है. अगर मैं पीछे वीडियो बंद करके लगा के फिर दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस चीज़ को कैसे ज्वाइन करना है. इसलिए मैं चाह रही थी कि वीडियो पे पूरा जो इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो पूरा आपको दिखा दूँ. इसको टाइट कर देंगे. ये देखिए ये क्लोज हो गया अच्छे से. अब इसे हम सेम जैसे हमने जर्सी के अंदर डाल दिया था, इसको भी हम ये वाले पोर्शन को अंदर की तरफ डाल देंगे. वी पुट दैट पोर्शन इन. अब हमें एक और इस तरीके का लेना है, ऐड करेंगे यहाँ पे और इसको हम अटैच कर देंगे ये जो चेन है इस पे इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे क्लोज. केयरफुली करना है आपको ये, कि आपको चोट ना लगे, बहुत ध्यान से. ये देखिए ये भी बंद हो गया है. इस वाले को थोड़ा ठीक से बंद करना है मुझे. इस तरफ से होगा आई थिंक. ओके, तो ये अच्छे से बंद हो गया है. तो ये दो चीज़ें हमारी लग गई हैं इसके साथ. ये देखिए बॉल और जर्सी. अब हमें बैट अटैच करना है. तो बैट के लिए हमने इस तरीके का ये रिंग लेना है और इसके टॉप वाले पोर्शन पे हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पे बॉल वाले रिंग पे अटैच कर देंगे. सो विल अटैच इट टू द रिंग ऑफ द बॉल. ये देखिए मैं ध्यान से आपको दोबारा से दिखा देती हूँ. ये देखिए ये जो की रिंग है, ये इस पे जर्सी आ रही है, फिर जर्सी पे हमने ये बॉल लगाया है और बॉल पे हम ये बैट लगा देंगे. इस तरीके से हम इसे लगा रहे हैं. सो ऑन द जर्सी वी हैव एडेड द बॉल एंड ऑन द बॉल वी आर एडिंग द बैट. ये इसको क्लोज कर देते हैं ध्यान से. ये हो गया क्लोज. थोड़ा सा और पक्का कर देते हैं इसे, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि निकल जाए. और अगर आपको ऑर्डर करना हो ऐसा की चेन, तो आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी रील्स अपलोड करी हुई हैं, शॉर्ट्स अपलोड करी हुई हैं, जिसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है. तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कस्टमाइज्ड अपने कलर के हिसाब से ऑर्डर भी कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो. सो यू कैन इवन ऑर्डर, बट सिर्फ अभी इंडिया में ही मैंने डिलीवर करना स्टार्ट किया है स्टफ़. तो आउटसाइड इंडिया हो तो मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया में रहते हो आप
तो आप कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा क्रिकेट स्पेशल की रिंग बन के रेडी हो गया है। और क्रिकेट स्पेशल की रिंग इज़ रेडी। तो आप इस तरीके से बना के आपके घर में कोई भी क्रिकेट लवर हो उसको अगर गिफ्ट करोगे तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।